नमस्कार दोस्तों। अगर आपने एमएड किया है तो सामान्य सी बात है कि अब आपके मस्तिष्क में ये बात चल रही होगी कि आखिर हम एमएड करने के बाद किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएड कैसे किया जाता है, कौन कर सकते हैं। तो बेसिकली एमएड वो लोग कर सकते हैं जो पहले बीएड कर चुके हों या फिर उनके पास डीएलएड की डिग्री हो, तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। गाइज यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपने एमएड कंप्लीट कर लिया है तो कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने एमएड कर लिया है तो आप प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यही है क्योंकि एमएड के दौरान आपको एजुकेशन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ट्रेन किया जाता है। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आपको ईजिली मिल जाता है और के द्वारा आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल इजीली बन सकते हैं। सेकंड बात आती है प्रोफेसर। अब सपोज करिए कि अगर आपने एमएड कर लिया है तो फिर आपको नेट जेआरएफ देने का विकल्प भी मिल जाएगा और फाइनली नेट जेआरएफ के बाद आप इजीली पीएचडी भी कर सकते हो। तो पीएचडी करने का मतलब यह है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम मिल जाएगा, तो आप रिसर्च कर सकते हो और फाइनली रिसर्च करने के बाद आप प्रोफेसर हो सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी रिसर्च टीम का हिस्सा बनना चाहते हो तो वहाँ पर आप किसी ऐसे कंपनी जो कि रिसर्च पर काम करती है तो आप वहाँ पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड हैं जहाँ पर आप काम पा सकते हो। इसके बाद आप लेक्चरर बन सकते हो। गाइस आप देखते होंगे कि जब आप बीएड कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो आपके टीचर होते हैं वो बेसिकली एमएड क्वालिफाइड होते हैं। तो जो लोग एमएड क्वालिफाइड होते हैं उन्हें बीएड वालों को पढ़ाने का अवसर मिलता है, तो आप बीएड वालों को पढ़ा सकते हैं। गाइज यहाँ पर इवन आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजों में पढ़ा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो भी आपको वो लोग प्रीफर करते हैं कि आप एमएड हो और आपको ठीक ठाक पैकेज भी मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत हाई फाई पैकेज मिलता है, प्राइवेट उतना एफर्ट नहीं करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि कम पैसे में उनका काम हो जाए। तो गाइज इवन आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में ट्राई कर सकते हो बीएड को पढ़ाने के लिए। यहाँ पर हमने पहले ही बात कर ली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप पीएचडी करते हो तो वहाँ पर आपको रिसर्च करने के लिए ही एडमिशन आपको लेना पड़ता है। पीएचडी का मतलब हो गया कि आपको एजुकेशन पर रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आप काउंसलर बन सकते हो। यहाँ काउंसलर की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आपके पास एजुकेशन में सबसे टॉप लेवल की डिग्री है और फाइनली आपके पास बहुत नॉलेज है, कम से कम एजुकेशन सेक्टर में। तो आप कैरियर काउंसलर बन सकते हो, लोगों को कैरियर गाइडेंस दे सकते हो। अगर जो भी टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता है उसके लिए आप एक अच्छा परामर्शदाता का काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं आपसे, वो आप उन्हें ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो। तो ये बहुत छोटा सा कैरियर है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि एमएड करने के बाद आपको मिल जाती है। वैसे अगर हम बात करें टीचर की तो अगर आपने बीएड कर लिया है तो पर्याप्त है, क्योंकि बीएड के बाद आपके पास बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगते हैं, बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। इवन जितने भी टीचर हो सकते हो वो सारी चीज़ें आपको बीएड करने के बाद मिल जाती हैं। हाँ, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एमएड करना पड़ता है। तो फिर आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको एमएड करना है या फिर नहीं करना। अगर आपने नहीं किया है तो, अगर आपने कर लिया है तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमें लाल लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसी फ्यूचर में हमारे वीडियोस आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।